नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम कुमार फ्रॉम झारखंड। कहना था कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरे जो कॉइन होते हैं वो सस्ते क्यों होते हैं और जो हम खरीदते हैं वो महंगे क्यों होते हैं। क्योंकि जो भी एग्जीबिशन में जाते हैं कहते हैं कि रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और दिल बहुत मतलब कि लोगों का ऐसा होता है कि देखिए परेशान हो गए बहुत दूर दूर से आकर। तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए ये जो एफएसएस में जो थे स्टील में जो 1 रुपये के कॉइन, तो वो भी अब स्केयर्स में हो रहे हैं। जैसे कि 92 से 2003 का जो कॉइन था, तो 92, 93, 94, 95, 96 ये सब स्केयर में जा रहे हैं। लास्ट में 2002, 2003, 2004। तो यूएनसी कोशिश कीजिए कि यूएनसी में कलेक्ट कीजिए। ये देखिए ये सारे कॉइन यूएनसी में हैं, ये सारे यूएनसी में। तो अगर यूएनसी में अगर कलेक्ट करेंगे तो ज़रूर बिकेगा और ज़रूर रेट मिलेगा। अब बुक लीजिए, बुक के अकॉर्डिंग देखिए कि यूएनसी का क्या रेट है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो देखिएगा रेट तो बेचिएगा, उससे तो जो हो लेगा वो आधे का ही लेगा ना, क्योंकि उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन उसे भी कमाना होता है। तो कोशिश कीजिए यूएनसी का ही लें और यूएनसी का ही देखें। ये देखिए सारा यूएनसी का है, ये 93 का है, तो ज़रूर उस हिसाब से आदमी को मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। अब अगर कॉमन लेके जाइएगा, अब जैसे इसमें 97, 98 का लेंगे तो 97, 98 का जो रेट है कॉमन में आता है, तो उसको क्या लेगा। ये अब देखिए, ये देखिए ये लास्ट ईयर 2003 का है, ये 2003 का सारे यूएनसी के हैं ये। तो 2003 का यूएनसी का अगर देखिएगा तो उसमें स्केयर में आता है, तो ये ज़रूर बिकेंगे। और घिसे पिटे काले दाग धब्बे लिए हुए अगर लेके जाइएगा तो कैसे लेगा। ये है प्लस, ये देखिए लास्ट ईयर है जो आया था गेहूँ की बाली के, 2004 का है। ये देखिए अब 2004 में देखिए ये भी कॉइन्स हैं। तो ये देखिए आखिर हम भी तो आखिर कलेक्शन करते हैं, तो आप भी सीखिए, आप भी कलेक्शन कीजिए। क्यों वीडियो बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि देखिए सीखिए। ये देखिए आखिर मेरे पास भी ये एग्जाम्पल है, और भी मेरे पास कलेक्शन है, हमने भी करा, आप भी करिए कलेक्ट को। एक बात को हमेशा याद रखिए कि जो भी कॉइन स्टार्टिंग में और एंड में जो भी है उसको कलेक्ट कीजिए, वो कॉस्टली होता ही होता है, स्केयर होता ही होता है। ये दिखा दिया आपको। उसके बाद कुछ होते हैं, इस बार जब गया था एग्जीबिशन में तो लोग बाग कह रहे थे मेरे वाले लोटस वाले सिक्के लेके आए थे 20 पैसे वाले, मेरे वाले जो है वो सस्ते हैं, आप वाले महंगे हैं। तो ये देखिए यूएनसी कॉइन है ये। अब ये 68 के है, आज लगभग हो गए करीब 55-60 साल होने को है। अब 60 साल होने के बाद भी ये यूएनसी में है। देखिए कितना चमकता है ये कॉइन सारा 60 साल होने के बाद। तो इसको मॉइस्चर से बचाइए, इसको मॉइस्चर से जब तक नहीं बचाइएगा तब तक काला दाग धब्बा लगा हुआ रहेगा, तो उसका क्या कीमत मिलेगा। तो उसका कोई ऐसे ही आपको 10 रुपये देगा फिर, तो आप कहिएगा कि देखिए ये दिया। ये देखिए सन लोटस के, ये सन लोटस के स्केयर में आते हैं। देखिए ऊपर में बना हुआ है, यहाँ पे सन है, इसके बाद नीचे लोटस है। देखिए कितना चमकता हुआ सिक्का है, कहीं पर भी एक में भी कहीं पर दाग है, कहीं पर भी कोई दाग नहीं है। इसके बुक में ही इसके 150 रुपये स्केयर्स में दे रखा है ऐसे, जबकि मार्केट में इसका रेट 450, 500 ऐसे बिकता है ये। तो रखने का जब तक नहीं इसको रखिएगा, केयर नहीं कीजिएगा, बच्चों से ज़्यादा केयर करना पड़ता है इसको, तब तक ये पैसे कैसे देगा। हम भी संभाल के रखे हुए हैं। एक ये है, एक सन लोटस है ये, और एक इसी में और आता है जो आता है आपको लोटस का आता है। ये देखिए ये पाउच है, ये है ना लोटस का, तो ये भी यूएनसी का है। देखिए कैसे चमक रहा है ये कॉइन। तो ये भी सारे हैं, बिल्कुल पाउच बिल्कुल एकदम बिल्कुल सारे चमकते हुए, देखिए बिल्कुल बैंक की तरह चमक रहे है ना। तो ये देखिए ये है लोटस और वो है सन लोटस। सन लोटस में फ़र्क आ गया दोनों में, इसमें ये लोटस है सिर्फ और इसमें सन लोटस है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, लेकिन ये कॉस्टली है ज़्यादा, ये थोड़ा इससे कम है, ये फ़र्क है। तो जब तक रख रखाव सही से नहीं रखिएगा, मॉइस्चर से बचाना होगा, इसको साफ़ करके पन्नी में रखना होगा, तभी इसका कॉस्टली होता है। और स्केयर तो होता रहता है, इसी तरीके से ये भी स्केयर्स होते रहते हैं। कोशिश कीजिए हमेशा कॉइन को यूएनसी में कलेक्ट करना। यूएनसी में कलेक्ट होगा तो पैसे आज नहीं कल मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो सामान बिकेगा ही बिकेगा, गारंटी है। बस इतना ही के लिए बाकी ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।